जी हाँ दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली हुई है जिसका नाम है स्टेनोग्राफ़र। ठीक है, तो स्टेनोग्राफ़र के फॉर्म अभी चल रहे हैं। इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके प्रश्न है कि फॉर्म है वो कब तक भरे जाएंगे, कुल कितनी इसके अंदर पोस्ट कितने हैं, पद कितने हैं इसके अंदर, फॉर्म फीस है वो कितनी लगने वाली है, उम्र सीमा कितनी है, एज लिमिट कितनी होगी, सैलरी इसके अंदर कितनी मिलेगी, योग्यता क्या चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं मैं इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखो, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि फॉर्म है वो कब तक भरे जाएंगे। तो जो फॉर्म है वो आपके 1 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और ये 30 अगस्त तक भरे जाएंगे। 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से जल्दी इसके फॉर्म भर देना। 30 अगस्त का इंतज़ार मत करना अगर भरना हो तो। फॉर्म फीस की बात करें तो इसके अंदर जो फॉर्म फीस है वो 3 कैटेगरीज में बांटी गई है, 3 अलग अलग कॉलमों में बांटी गई है। जिसके अंदर देखो, जो जनरल है, ओबीसी के अंदर जो नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी है, ठीक है, एमबीसी, इनकी जो फीस है वो 700 रुपये है। ठीक है, सॉरी, क्रीमी लेयर, ओबीसी क्रीमी लेयर। और जो इसके अंदर जो अब बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो इनकी जो फॉर्म फीस है वो 550 रुपये है। बाकी एससी एसटी और दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी इसके लिए फ़ीस 450 रुपये है। ठीक है दोस्तों, आयु सीमा की बात करें, एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष। आपको पता है राजस्थान में इतनी रहती है एज 40 वर्ष तक, और ये 1/1/2024 को आपकी एज है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो मिनिमम एज है वो भी और जो हाईएस्ट एज है वो भी 1/1/2024 तक है, वो मतलब कंप्लीट होनी चाहिए। 18 से 40 के बीच में आप होनी चाहिए 1/1/2024 तक। कुल पोस्ट की बात करें तो इसके अंदर देखो, कुल पोस्ट है वो 277 पद है। इसके अंदर 2 तरीके की पोस्टें हैं। स्टेनोग्राफर के अंदर ग्रेड 3 है और एक स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है। स्टेनोग्राफर जो ग्रेड 3 है उसके अंदर हिंदी स्टेनो और अंग्रेजी स्टेनो दोनों की पोस्ट है। इसके अंदर जो नॉन टीएसपी एरिया है वो 237, टीएसपी एरिया की 10 पोस्ट है। अंग्रेजी की बात करें तो नॉन टीएसपी की 16 है, टीएसपी की 3 है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अंदर बात करें हिंदी के अंदर तो 16 नॉन टीएसपी और 3 है वो नॉन टीएसपी की पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये पोस्टों का आपका वर्गीकरण है। योग्यता क्या चाहिए इसके अंदर, देखो सर, इसके अंदर जो योग्यता है वो 10th नहीं, शायद 12th पास चाहिए। इसके अंदर 12th पास चाहिए। ठीक है, ये गलती से छप गया। 12th पास चाहिए प्लस RSCIT आपके पास होनी चाहिए, RSCIT होनी चाहिए। साथ में आपको टाइपिंग आना ही चाहिए। ठीक है भाई, और टाइपिंग के साथ साथ आपको स्टेनो स्किल भी आनी चाहिए। ठीक है, अब इसका देखो कोई प्रमाण पत्र तो मिलता नहीं है स्टेनो स्किल का। अगर आपको लगता है कि आप है वो एग्ज़ाम लगने तक स्टेनो स्किल सीख लेंगे, ठीक है, कहीं से भी सीख लेंगे, स्टेनो और टाइपिंग आप सीख लेंगे, तो आप इसका फॉर्म है वो लगा सकते हैं। और इसकी एग्ज़ाम होने तक आप स्टेनो और टाइपिंग है वो दोनों अच्छी तरीके से सीख लें, तो इसके बाद में आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप फॉर्म तो भर देना। इसके अंदर बात करें हम सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है, हाँ भाई, इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो देखो इसके अंदर है ना, देखो जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड है, इसकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड है ना, तो स्टेनो मतलब शॉर्ट हैंड। ठीक है, आपको फटाफट लिखना होता है अलग भाषा में, और फिर उसको बाद में आपको टाइप भी करना होता है कि आपने क्या लिखा है वो। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिक्टेशन ऑफ पैसेज है वो 6 मिनट का होगा और 80 वर्ड पर मिनट आपको है वो लिखने होंगे। टोटल ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब जो आपने लिखा है उसको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा, उसके लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे और वो आपको है वो लिखना, टाइपिंग करना होगा, डिक्टेटेड जो पैसेज है उसको। हिंदी टाइपिंग की बात करें तो हिंदी के भी अंदर कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी 6 मिनट मिलेंगे और इधर भी 50 मिनट है वो टाइपिंग के हैं। और यहाँ पर बस ये है कि जो 80 वर्ड पर मिनट थे, यहाँ पर अब आपको 70 वर्ड पर मिनट लिखने हैं। 1 मिनट के अंदर 70 वर्ड लिखने हैं। ठीक है, ये दोनों 100 नंबर के हैं, वो मार्क्स के हैं। और इसके बाद में आपका जो कंप्यूटर स्किल होगा, ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट होगा। वो कंप्यूटर टेस्ट के अंदर देखो, एक स्पीड टेस्ट होगा, दूसरा एफिशिएंसी टेस्ट होगा। आपका जो स्पीड टेस्ट होगा ना वो 50 नंबर का होगा और एफिशिएंसी भी 50 नंबर का होगा। SC ST के लिए जो मिनिमम मार्क्स है वो 20 नंबर और टेस्ट के अंदर एफिशिएंसी के अंदर भी 20 नंबर। और बाकी अदर जो कैटेगरी है
उसके लिए 22.5 मिनिमम मार्क्स है वो रखे गए हैं। इसके बाद में देखो इसमें दोस्तों इसके अंदर इंटरव्यू भी होने वाला है। इंटरव्यू का कोई मार्क्स नहीं है, इंटरव्यू केवल इसके कोई अंक नहीं है, ये केवल किस लिए लिया जाएगा, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि वो व्यक्ति है ना वो हकलाता नहीं हो, ठीक है। जैसे इंटरव्यू लिया जाएगा तो इंटरव्यू में देखा जाएगा कि वो हकलाता तो नहीं है, ठीक है, बोल बोल कर। अगर वो हकलाता है ना तो उसको फिर बाहर कर दिया जाएगा। तो ये है। अब देखो इसके अंदर जो सैलरी है ना वो सैलरी कितनी मिलेगी। स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसके अंदर जो सैलरी है ये लेवल 10 की वैकेंसी है, बहुत शानदार वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, लेवल 10 की भर्ती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो सैलरी मिलने वाली है ना वो 33,800 से मिल लेकर ये 1 लाख तक पहुँचने वाली है, ठीक है दोस्तों। 1,06,700 तक इसकी जो सैलरी है वो जाने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके अंदर फॉर्म है वो ज़रूर लगा देना, ठीक है। बाकी अगर आपको टाइपिंग और स्टेनो नहीं आती है, टाइपिंग और स्टेनो आपको नहीं आती है तो आप सीख लेना। हाँ, अगर इसकी एग्ज़ाम की बात करें तो इसकी जो एग्ज़ाम है वो कब होगी, तो देखो इसकी जो एग्ज़ाम है ना, वैसे अभी एग्ज़ाम डेट इसकी घोषित नहीं हुई है, लेकिन इसकी जो एग्ज़ाम है, पहले के एग्ज़ाम जो हाई कोर्ट है ना, वो हाई कोर्ट अपना एग्ज़ाम खुद लेता है। तो अब मैंने उसका एनालिसिस किया तो पता लगा कि वो अपनी ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है ना वो फरवरी महीने में लेता है, ठीक है। वो अपनी एग्ज़ाम है ज़्यादातर फरवरी महीने में लेता है। तो आप देख लेना कि कम से कम फरवरी में तो होगी एग्ज़ाम, फरवरी से पहले तो भाई नहीं होने वाली, ठीक है। तो आप ये देख लेना फरवरी तक आपके पास में टाइम है अभी, ठीक है। 4-5 महीने का तो कम से कम आपके पास टाइम है, 5-6 महीने का। तो आप इसके अंदर है 4-5 महीने के अंदर अच्छी सी पकड़ बना सकते हैं टाइपिंग के अंदर और स्किल टेस्ट के अंदर, है ना। ठीक है दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट हो, अगर आपको डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप है वो मुझे कॉल कर सकते, मुझे है वो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा या फिर उससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।